नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जो रीडिंग है वो ये है कि आपकी पास्ट लाइफ एंड योर प्रेजेंट लाइफ। आप पास्ट लाइफ में आपके पास क्या स्ट्रेंथ्स थी, क्या गिफ्ट्स थे, क्या कार्मिक साइकिल्स थे, क्या चैलेंजेस थे, और प्रेजेंट लाइफ में क्या है, कैसा अफेक्ट हो रहा है। तो इन एस्पेक्ट्स को देखेंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पर 6 कार्ड्स का एक स्प्रेड किया है और मैंने इस बार ही सिर्फ ये 2 डेक्स को यूज़ किया है। इस डेक से हम देखेंगे पास्ट लाइफ के मैसेजेस एंड टैरो से हम देखेंगे प्रेजेंट लाइफ का। हम सब कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और ये रीडिंग एक मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स ने बोला था कि पास्ट लाइफ में हम क्या थे, हम वो जानना चाहते हैं। तब मैं शायद अपने आप को इतना इक्विप फील नहीं करती थी कि मैं इस रीडिंग को कर सकूं, लेकिन सडनली मुझे ये रीडिंग करने का बहुत मन हुआ। आई थिंक आई वॉज गाइडेड टू डू दिस रीडिंग। सो मैंने डिफरेंट टैरो रीडर्स को सुनना शुरू किया ताकि मुझे एक गाइडेंस मिल सके कि मैं इस रीडिंग को इन बेस्ट पॉसिबल वे कैसे आपके सामने ला सकती हूँ। मैंने डिफरेंट टैरो रीडर्स को सीखा, उनकी गाइडेंस उनकी रीडिंग से गाइडेंस ली। आई थैंक देम ऑल। और तो जाके मैंने इस रीडिंग को फ्रेम किया है आपके लिए। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएंगे, इसमें जो भी एनर्जीज़ है उनको क्लेम कर पाएंगे एंड अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अकम्प्लिश कर पाएंगे जो भी आपके लिए इस रीडिंग में आ रहा है। ये रीडिंग में आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं, येलो फ्लावर ऑप्शन 1 एंड रेड फ्लावर ऑप्शन 2। किसी भी फ्लावर की एनर्जी से कनेक्ट होकर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड हैं। अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू इस जर्नी पे जुड़ने के लिए, अपना प्यार, अपना सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच। रीडिंग बिगिन करते हैं। हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऐसा पास्ट लाइफ में आपका क्या था। इसको मैंने 6 स्टेजेस में किया है। फर्स्ट हम देखेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ क्या थी या उसकी मेन एनर्जी क्या थी। आपके पास ऐसा क्या यूनिक था जो आपके पास्ट लाइफ में आपके पास था वर्सेस आपकी प्रेजेंट लाइफ में। पहले पास्ट लाइफ का देखते हैं। आपके पास था करेज की एनर्जी, और ये जो करेज था ना, इसने आपको थ्रू आउट आपकी पास्ट लाइफ में बहुत सपोर्ट किया है। ये करेज आप अपने बातों को कम्युनिकेट करने में, स्टेप्स लेने में, किसी के लिए स्टैंड लेने में, ऑनेस्टी के साथ खड़े रहने में, उन चीज़ों में भी यूज़ करते थे जब आपका कोई डाउनफॉल होता था या आपके लिए कोई चैलेंजिंग सिचुएशंस होती थी। ये आपका करेज होता था जो आपको उस सिचुएशन से फ़ाइट करने में बहुत हेल्प करता था। वो करेज आपकी एक ऐसी पावरफुल या यूनिक गिफ्ट था आपके पास, जिससे आप अपनी लाइफ में किसी भी स्टेज पर रुकते नहीं थे, स्टक नहीं होते थे, क्योंकि वो हिम्मत थी। तो उस हिम्मत के साथ आप अपनी विजडम को यूज़ करते थे, अपनी ट्रस्ट को यूज़ करते थे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते थे। इस लाइफ में देखते हैं आपके पास क्या है ऐसा। आपके पास है द चैरियट की एनर्जी, जो करेज की बात करता है। ये भी कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, अपनी एनर्जीज़ में बैलेंस लाना, अपनी लाइफ में एक फोकस क्रिएट करना, उस फोकस को अचीव करने के लिए, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी हो जाए उसको फेस करना, बट उसी की तरफ बढ़ते जाना। अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन से आप काम करते हैं। आपकी लाइफ में हर एक चीज़ के लिए एक सोचा समझा प्लान हो सकता है, बहुत सूझबूझ उसमें डलती होगी, जाती होगी कि हाँ, इसको मैं ऐसे करूँगा और ये मेरे लिए ठीक होगा। आप अपने डिसीजंस भी खुद लेते हैं, उनको कंटेम्पलेट भी करते होंगे, उनको और डबल चेक करते होंगे, बट अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में आपको कब जाना है, क्या करना है, उसका कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। अगेन इस लाइफ में आपका करेज आपका साथ दे रहा है, आपका करेज की एनर्जी इस लाइफ में भी आपके साथ है। सेकंड है कि ऐसे क्या गिफ्ट थे आपके पास। ये तो एनर्जी की बात हो गई। अब गिफ्ट क्या थे आपके पास जो पास्ट लाइफ में आपको हेल्प करते थे। आपके पास है हेल्दी बॉडी। आप अपने लिए बहुत हेल्थ कॉन्शियस थे।
आपके लिए हेल्दी बॉडी का मतलब सिर्फ एक फिज़िकल बॉडी नहीं थी। आपके लिए हेल्दी बॉडी का मतलब था कि आपका माइंड कितना क्लियर है, आपके माइंड में क्या थॉट्स हैं, कितने पॉजिटिव थॉट्स हैं, आपके इमोशंस कितने कंट्रोल में हैं, आप कितना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, स्पिरिचुअली आपकी क्या ग्रोथ हो रही है। सो हर वे में आप माइंड, बॉडी, स्पिरिट की अलाइनमेंट में रहते थे। आप उसके लिए हर वो नेसेसरी चीज़ करते थे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपको टाइम एंड अगेन लगता था कि रिक्वायर्ड नहीं है। सो आपके में वो करेज था कि उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सकें और उन चीज़ों को अडेप्ट कर सकें जो आपकी लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिविटी भरते हैं, अच्छे थॉट्स आपको देते हैं, आप अपने आप पे फोकस कर पाते हैं। सो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी पे फोकस करते थे, सेल्फ केयर की एनर्जी में रहते थे आप। इस लाइफ टाइम में क्या है आपके गिफ्ट? आपके पास है लवर्स का। अगेन ये जो है आपका ब्लेस्ड है, आपके पास एक ये गिफ्ट डिवाइन की तरफ से, एंजल्स इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं क्योंकि आपके एफ़र्ट्स बहुत लगते थे। हमें हर तरीके से अपने आप को हेल्दी रखना आसान नहीं होता। हेल्दी डाइट हम कर सकते हैं, पर क्या उतने ही हेल्दी थॉट्स हमारे पास रहते हैं? क्या उतने ही हेल्दी हमारे इमोशंस हैं, बैलेंस्ड हैं? सो यहाँ पर आप अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस में रखते हैं। इस टाइम पे भी आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप जो भी डिसीजन लें, जो भी आप रिलेशनशिप है, चाहे आपका अपना काम है, आप बिल्कुल एक बैलेंस्ड वे में सोच सकें कि आपका माइंड और आपका हार्ट एक डायरेक्शन में ही आपको आंसर दे। तो आपका फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़ को आप बैलेंस रखते हैं। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपका रूटीन क्या है, आपके स्केड्यूल्स क्या हैं, आप उनको ब्रेक ना करें ताकि आपके लाइफ में कोई रुकावट नहीं आए। तो आपकी चाहे वो डाइट है, मॉर्निंग वॉक्स हैं, योगा है, जिम है, वॉट एवर इट इज़, आप उसमें पूरा ध्यान देते हैं। फिज़िकल बॉडी के लिए, इंटरनल बॉडी के लिए आप कोशिश करते हैं कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रख सकें। तो उसके लिए डाइट भी रोल प्ले करती है, थॉट्स भी रोल प्ले करते हैं, एंड हमारी अपनी स्ट्रेंथ बहुत काम आती है। सो ये आपके गिफ्ट्स थे। अब क्या चैलेंजेस रहे होंगे आपके पास्ट लाइफ में एंड इस लाइफ में आप क्या फेस कर रहे हैं, चलिए वो देखते हैं। आपके पास है सेल्फ लव। आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ एंड लव माई सेल्फ डीपली एंड कम्प्लीटली। ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है आपके हेल्दी बॉडी और सेल्फ लव के लिए, लेकिन ये ऐसा चैलेंज है जिसको आपने फॉर श्योर ओवरकम करने की बहुत कोशिश की होगी, क्योंकि सेल्फ लव की ऐसी एनर्जी है जो हर कोई नहीं कर पाता है। सेल्फ लव के बहुत तरीके से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। हेल्दी बॉडी हमें एक गिफ्ट हो सकता है और उसको हम हेल्दी रख सकें, वो हमारे लिए एक जो है एक प्रैक्टिस होगी, एक रूटीन होगी। बट सेल्फ लव, खुद को उतनी वैल्यू करना, खुद को उतनी इम्पोर्टेंस देना, अपनी नीड्स को समझना, अपनी बॉडी की नीड्स को समझना, इस टाइम पे मेरे लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है ज़रूरी, उन चीज़ों में आना, अपने आप को हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में ना रख के अपने लिए भी आवाज़ उठाना। सो ये आपके लिए चैलेंज था लास्ट लाइफ में, लेकिन ये करेज भी था आपके पास जो आप इसको फेस करने की हिम्मत रखते थे। अगर आपको कहीं लगता था कि आपको दबाया जा रहा है, कभी कभी आप उस एनर्जी में ज़रूर आते होंगे कि आप दबते होंगे, लेकिन आपकी करेज भी आपको हेल्प करती होगी कि आप अपने आप को उठा सकें। सो सेल्फ लव की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको दबते थे आप उस एनर्जी में, शायद फैमिली मेम्बर्स की वजह से, या तो आप घर में छोटे थे तो बड़े अगर कुछ कहते हैं तो हमेशा हम उनके अगेंस्ट नहीं बोल पाते, उनके सामने बोल नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं तब आप अपने अंदर ज़रूर इस चैलेंज को फेस करते थे कि मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये मुझे खुशी देगा, ये मेरे लिए अच्छा है, बट और कोई समझ नहीं पा रहा था। तो ये फैमिली प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी प्रेशर हो सकता है, जब आप इस सेल्फ लव की एनर्जी को प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे या इन रियलिटी में उसको सामने नहीं ला पाते थे। करंट लाइफ में आपके पास क्या है? आपके पास है 4 ऑफ सोर्ड्स का। सो इस लाइफ में आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने लिए टाइम निकालें,
चाहे मेडिटेशन के लिए, चाहे खुद के साथ बैठने के लिए, चाहे लॉन्ग वॉक्स के लिए, अपने थॉट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। बट इस टाइम में आप अपने लिए इस लाइफ में टाइम निकालते हैं, और वो आपकी पार्ट ऑफ स्केड्यूल हो सकता है, रूटीन हो सकता है, जिससे आप अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। सो समवेयर आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पहले पास्ट लाइफ में दबते थे, इस लाइफ में आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं और कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ आप ग्रैटिट्यूड को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉरगिवनेस को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी बॉडी की नीड्स को भी समझ रहे हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उससे भी आप कनेक्ट हो रहे हैं, और तभी आप इस लाइफ टाइम में उस चीज़ को कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि आपके ऐसे क्या कार्मिक साइकिल्स थे जो क्या आप कंप्लीट कर पाए, या वो इस लाइफ टाइम में भी आपके साथ आगे आए हैं। सो आपके कार्मिक साइकिल में ऐसा क्या था? हीलिंग। सो कहीं ना कहीं आप इस हीलिंग के कार्मिक साइकिल में थे, जिसको आप टाइम एंड अगेन एफर्ट करके शायद कोशिश करते थे, या आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग इनकम्प्लीट रह गई है, जो शायद इस लाइफ में भी आई होगी। चाहे ये आपकी इमोशनल हीलिंग है, चाहे ये आपकी कोई फिज़िकल हीलिंग है, चाहे ये आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग है। कोई ऐसा बैगेज आपके साथ जो हील करने के लिए आपको बहुत हिम्मत लगती थी, आपको बहुत टाइम चाहिए था, या आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, आप समझ नहीं पा रहे थे कि मैं किस स्टेट में हूँ और मुझे इस स्टेट में अपने आप को कैसे हील करना है। शायद आप उस साइकिल से जुड़ नहीं पा रहे थे। इस लाइफ टाइम में आपके लिए क्या है? इस लाइफ टाइम में आप अपने लिए बिल्कुल उस चीज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ये यंग एज से, आपकी इस टाइम जो भी एज है, एक बहुत अर्ली एज में आप इस चीज़ को समझ रहे थे कि टाइम एंड अगेन चीज़ों को लेट को करना, फॉरगिव करना, तभी आप इस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप टाइम निकालते हैं फॉरगिवनेस के लिए, ग्रैटिट्यूड के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने थॉट्स को जानने के लिए, इमोशंस को, और उसके लिए क्या नेसेसरी स्टेप्स आपको लेने की ज़रूरत है, उसकी तरफ भी आपका ध्यान कंटिन्यूसली जाता है। एंड टाइम एंड अगेन आप उस प्रोसेस में आ रहे हैं जहाँ आप खुद को हील करते हैं, चाहे वो आप अपने चक्रास के थ्रू कर रहे हैं, चाहे हीलर्स को मिलके कर रहे हैं, या नेसेसरी स्टेप्स ले रहे हैं कि क्या चीज़ मुझे छोड़नी है जिससे मैं आराम से बाहर आ पाऊँगा, किस चीज़ को मुझे अपने साथ रखना है ताकि ये मेरी सेल्फ मोटिवेशन बने और मैं अपने आप को हील कर सकूँ। सो इस लाइफ टाइम में आप डेफिनेटली इस पैटर्न को समझ के उसमें अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। अब देखेंगे ऐसी क्या लर्निंग है जो आप कैरी कर रहे हैं अपनी पास्ट लाइफ से प्रेजेंट लाइफ में। स्ट्रेंथ। सो ये जो स्ट्रेंथ की लर्निंग है कि हाँ, एक स्ट्रेंथ है, करेज है, हेल्दी बॉडी है, ये हमें हेल्प करता है टाइम एंड अगेन अपने आप को सिचुएशन से निकालने में। इवन अगर हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, वो वाली स्ट्रेंथ आपके अंदर है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ देवी की एनर्जीज़ भी प्रेजेंट हैं। कहीं ना कहीं आप शायद देवी माँ को बहुत मानते होंगे, या किसी फेमिनाइन एनर्जी को, गॉडेस को आप प्रे करते होंगे, तो वो एनर्जीज से भी आपको वो स्ट्रेंथ मिलती है, वो जो इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है कि उसमें आ जाना कि बस अब मैं अपने लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ, चाहे वो हीलिंग है, चाहे वो सेल्फ लव है, चाहे वो कुछ भी है, कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करना हो, कुछ भी, उसके लिए आप कंप्लीटली इस लाइफ टाइम में उन लर्निंग्स को समझ के उसके लिए प्रिपेयर्ड भी हैं और एक्शंस भी ले रहे हैं। आपके पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसी क्वीन जिसके पास अबंडेंस है, लेकिन उसकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की तरफ। सो वो अपने आप को हेल्दी रखती है, अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ को फॉलो करती है, हेल्दी रूटीन को फॉलो करती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी उसका इंक्लिनेशन है,
फैमिली की तरफ वो पूरा नर्चरिंग, नरिशमेंट, प्यार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करती है, एंड खुद को इंडिपेंडेंट रखने के लिए वो अपने लिए कोई ना कोई फिनेंशियल इनकम भी करती है, फिनेंशियल कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, बट वो अपने आप को फिनेंशियली रखने के लिए, और इसमें उसको स्ट्रेंथ मिलती है। जब हम इतने रोल्स को निभाते हैं वो इजी नहीं होता बैलेंस आउट करना, बट आप उस एनर्जी में है क्योंकि आपके पास वो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, करेज की एनर्जी है, लाइफ को खुद आगे लेके जाना है अपने तरीके से। आप इन चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। इस लाइफ टाइम में आपकी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा डोमिनेंट हो सकती है आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी से। अब देखेंगे कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहा है, कि जैसे जैसे आप इस लाइफ टाइम में आगे बढ़ेंगे क्या चीज़ है जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। ट्रस्ट करना खुद पे, ट्रस्ट करना डिवाइन पे, ट्रस्ट करना उस डिवाइन टाइमिंग पे कि यस जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए है, और जैसे जैसे मेरे सामने लाइफ आगे बढ़ेगी मेरे लिए लर्निंग्स है, मेरे लिए डिस्कवरीज है, मेरे लिए हीलिंग है, और मेरे लिए ग्रोथ है, अपने लिए एज अ सोल मेरी ग्रोथ है। सो वो ट्रस्ट आपको कह रहे हैं, एंड आपके लिए वो कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ आएगा। आपके लिए फिनेंशियल अबंडेंस आएगी, आपके लिए स्टेबिलिटी आएगी, आपके लिए लग्जरी आएगी, आपके पास अच्छी फैमिली होगी, आप चैरिटी भी करेंगे, डोनेशंस भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे, विशफुलमेंट्स भी हैं आपके लिए। आपको बस ट्रस्ट की एनर्जी में हमेशा रहना है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। आई होप आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकें, और जो कार्मिक पैटर्न्स आप पहले नहीं कंप्लीट कर पाए थे इस लाइफ टाइम में उन्हें अकम्प्लिश कर सकें, उन्हें एंड कर सकें। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या स्प्रेड बना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ का ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था आपका अपने पर्सनालिटी में, आपकी ऐसी कौन सी ट्रेट थी पर्सनालिटी की जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, या वो आपकी एनर्जी आप उसे कह सकते हैं, एंड प्रेजेंट में क्या है। फिर हम देखेंगे आपके पास क्या गिफ्ट्स थे और प्रेजेंट में क्या है, आपके क्या चैलेंज थे पास्ट लाइफ में और अब प्रेजेंट में क्या चैलेंज है। देन हम देखेंगे कि आपकी कार्मिक साइकिल्स में ऐसी कौन सी डिफ़िकल्टी थी या आप अकम्प्लिश नहीं कर पाए उनको, और प्रेजेंट में ऐसा क्या है, क्या आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, या आप और किसी कार्मिक साइकिल को अकम्प्लिश कर रहे हैं अभी। देन वील सी कि आपकी क्या लर्निंग्स हैं जो आप कैरी कर रहे हैं पास्ट लाइफ से, और इस लाइफ में उन लर्निंग्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, एंड आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रहा है। सो वो देखेंगे। सो सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग जो भी आपकी पर्सनालिटी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, या आपकी एनर्जी आप कह सकते हैं, स्ट्रेंथ। सो आपके पास थी स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेंथ था, ये स्ट्रेंथ आपने ऑब्वियसली अपने लाइफ टाइम में, पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंसेस के साथ, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस से बहुत उस चीज़ को समझा होगा। उन एक्सपीरियंसेस ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया होगा। शायद आप अकेले रहते थे, शायद आपको अकेला फेस करना पड़ता था चीज़ों को, वर्ल्ड को, सिचुएशंस को, बट समवेयर आपके या तो आप घर में सबसे बड़े थे, तो इसीलिए आपको उस स्ट्रेंथ की टाइम एंड अगेन ज़रूरत पड़ती थी, जहाँ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग होता हो, आपका इमोशनल सेल्फ स्ट्रॉन्ग होता हो, आपको अपनी फ़िज़िकल बॉडी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती थी कहीं, क्योंकि आप पे शायद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं थी, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की वजह से, वीकनेस की वजह से आप उस चीज़ को इग्नोर ना कर सके, और ख़ुद को कभी भी किसी चोट लगने के बाद, किसी भी प्रॉब्लम इशू, हेल्थ इशू के बाद भी आपकी स्ट्रेंथ ही आपको उससे निकालती भी थी। सो ये जो स्ट्रेंथ थी, इसने टाइम एंड अगेन आपकी लाइफ, पास्ट लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इस लाइफ टाइम में आपके पास ऐसा क्या है, आपके पास है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो इस लाइफ टाइम में आप अपनी लाइफ में बैलेंस को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जहाँ आपके गिव एंड टेक में बैलेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने में बैलेंस है, आपकी अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ में, उसमें बैलेंस है। सो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप अकेले हैंडल कर रहे थे, तो इस लाइफ टाइम में आप
में वो स्ट्रेंथ है फॉर श्योर, बट आप कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं कि हर एक चीज़ मैं अकेला ना करूं, मेरे साथ कोई ना कोई हो जो चीज़ों को शेयर करे। चाहे आपकी वर्क प्लेस है तो आप अपना काम डिवाइड करके लोगों को देते होंगे कि कुछ मैं करूँगा, कुछ तुम करो, एंड टुगेदर वी विल डू इट। सो एक बैलेंस में लाना, और शायद आप चॉइस भी अपने आसपास के ऐसे ही लोगों की चॉइस करते हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो चाहे किसी फॉर्म में, जो लोग आपके साथ आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनको बैलेंस करके चल सकें, उनको शेयर कर सकें। सो यहाँ आप इमोशनल अपनी शेयरिंग पे, अपने बैलेंस पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। क्या गिफ्ट था आपकी पास्ट लाइफ में आपके पास? टीचर का। आई हैव द डिवाइन विजडम ऑफ द यूनिवर्स विद इन मी एंड आई ओपनली शेयर इट विद द वर्ल्ड। आप एक टीचिंग प्रोफेशन से हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं कोई, या आप किसी भी फॉर्म में जहाँ एक टीचर अपना रोल प्ले करता है। और एक टीचर की सबसे ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि उसके पास जितनी नॉलेज होती है वो सारी नॉलेज अपने जो भी उसके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करता है। और ये नॉलेज जो आपके अंदर थी, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या आप इन जनरल कह सकते हैं कि आपने जो भी स्टडीज़ की होंगी उसके बेसिस पे तो थी, लेकिन आपके कॉन्शियस एफ़र्ट भी रहता था कि आप और नई चीज़ों को सीखें, चाहे वो बुक्स पढ़ने से हो, चाहे वो कुछ नया एक्सप्लोर करने से हो, चाहे आपको कोई छोटा बच्चा कुछ कर रहा है उससे कोई सीख मिल रही है। आपने अपनी नॉलेज को, लर्निंग्स को रोका नहीं था। आप उसको जहाँ से भी मिल रहा था लर्निंग, आपको जहाँ से भी नॉलेज और अवेयरनेस मिल रही थी, आप उसको ग्रास्प करते थे, और उसको टाइम एंड अगेन जब शेयर करने की बारी आती थी उसको बहुत जेनरसली शेयर करते थे, ताकि और लोगों को भी उसका बेनिफिट हो जो आपने सीखा है लाइफ में। सो एक ये आपका एस्पेक्ट था गिफ्ट का। अब देखते हैं इस लाइफ टाइम में क्या है। आपके पास है वर्ल्ड का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, जो ये बात कर रहा है कि यस, आपके अंदर अभी भी वो कैपेबिलिटी है कि आप किसी भी समय रुकना पसंद नहीं करते। कोई एक नया आपने कोई एक चीज़ सीखी, अब आप उससे आगे बढ़े, अब आप कोई और नई चीज़ सीखने के लिए रेडी हैं। आप हर एक यूनिवर्स की हर एक एंटिटी से, चाहे वो नेचर है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, चाहे एंजल्स हैं, चाहे बुक्स हैं, किसी भी फॉर्म में जो भी चीज़ आपको कुछ सिखा रही है, जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप ये भी इस यूनिवर्स की जो एक लॉ है कि कोई चीज़ जो आप अभी करेंगे वो आपके पास लौट के आएगा। सो आप उन कर्मास पे भी बिलीव करते हैं, यूनिवर्स की अलग अलग लॉज पे भी बिलीव करते हैं। आप ये भी जानते हैं कब आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखनी है, कब आपको थोड़ा जेनरस बनना है, हम्बल बनना है, कब आपको अपने पर्सपेक्टिव्स को चेंज करना है। तो इन सब लर्निंग्स जो आपके साथ इस लाइफ टाइम में भी आ रही हैं, आप उनको और एनहांस कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, और एक डीपर लेवल पर आप एक ज़्यादा वाइज और मैच्योर्ड सोल बन रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है आपकी इवॉल्वमेंट जो है वो बढ़ रही है। सो एज अ सोल आप बहुत इवॉल्व हो रहे हैं। किन चैलेंजेस से आप गुजरे होंगे, या क्या हमेशा आपके लिए एक मेजर चैलेंज रहा होगा? शाइन। दो आप एक टीचर रहे हो सकते हैं, आपके पास ऐसा गिफ्ट था, स्ट्रेंथ था, पर शायद शाइन करना आपकी फेट में नहीं था। आपकी पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आप उस तरीके से बाहर निकल कर नहीं आ पाए जिस तरीके से आप चाहते थे। सो कहीं ना कहीं आप एफ़र्ट्स पूरे करते थे कि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंचूं, मेरे में क्या स्किल्स हैं, क्या गिफ्ट्स हैं, वो मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूं। कहीं ना कहीं मेरे अंदर की जो लाइट है वो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। बट आपका कहीं ना कहीं वो एक चैलेंज ही रहा। शायद लोग आप तक ज़्यादा पहुंच नहीं पाए, लोग आपकी बातों से शायद ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए या उन्हें समझ नहीं पाए। शायद उनकी इमैच्योरिटी थी उस टाइम पे ज़्यादा और आपकी विजडम बहुत हाई थी।
कुछ भी ऐसा था, बट वो शाइन करने की जो एबिलिटी थी वो शायद आप फेस करते थे एज अ चैलेंज, आप चाहते थे, बट आप उसको कहीं ना कहीं वो एक चैलेंज बन के रहा आपके लिए हमेशा। इस लाइफ टाइम में क्या है, आपके पास है द डेविल की एनर्जी। सो डेविल की एनर्जी भी आपसे यही कह रही है कि इस लाइफ टाइम में जो भी आपके डार्क एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, जो आपका शैडो सेल्फ है, जो आपकी प्राइड है, ईगो है, जेलसी है, कंपटीशन है, कोई हैबिट है बहुत स्ट्रॉन्ग, कोई एडिक्शन है, सेल्फ सेंटर्डनेस हो सकती है, आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी, शायद इसी वजह से इस लाइफ टाइम में भी आप ये चैलेंज फेस कर रहे हैं। आपके अंदर नॉलेज है, आप सब कुछ चाहते हैं, लेकिन शायद उसका कम्युनिकेशन का तरीका ऐसा है कि लोग आपसे ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहते हैं। आपकी जो शैडो सेल्फ है वो थोड़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके अंदर एक ज़िद है, मुझे ये करना है, ये अचीव करना है और मैं इसको करके रहूँगा। वो जो पॉजिटिव ज़िद है ना, कुछ लोग उस ज़िद की एनर्जी से भी कनेक्ट हो रहे हैं और उसमें आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। सो इस लाइफ टाइम में भी अगर आप शाइन करना चाहते हैं तो आपको अपनी शैडो सेल्फ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि आपके कार्मिक साइकिल्स क्या रहे होंगे, क्या आप उन्हें अचीव कर पाए होंगे या नहीं। आपके पास है क्रिएटिविटी। सो जो क्रिएटिविटी का मैसेज है ना, ये आपसे कह रहा है कि ये क्रिएटिविटी तभी फ्लो हो पाती है जब हम बहुत खुले मन से यूनिवर्स के साथ उसकी बनाई हुई हर एक चीज़ जो प्रकृति में है उससे कनेक्ट हो सकते हैं। हर एक चीज़ से हम एक सोर्स ऑफ आर्ट, एक सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी, एक आइडिया को जनरेट कर पाएँ। सो कहीं ना कहीं आप उस कार्मिक साइकिल को शायद अकम्प्लिश नहीं कर पाए क्योंकि आप शाइन नहीं कर पा रहे थे, तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं दब जाती थी। आप शायद कहीं ना कहीं गिव अप कर देते थे कि ठीक है, किसके लिए मैं करूँ, कौन है जो मुझे देख रहा है, कौन है जो चाहता है कि मैं मेरे काम से कनेक्ट हो या मुझसे ऐसे कनेक्ट हो, आपका जो भी प्रोफेशन था। सो कहीं ना कहीं आपकी वो क्रिएटिविटी भी दब जाती थी, आपने उसको पूरी, जिसे कहते हैं ना, एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे आप। इस लाइफ टाइम में देखते हैं आपके पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड आपको कह रहा है कि इस लाइफ टाइम में जो भी आप क्रिएटिविटी के थ्रू शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, वो आप कर रहे हैं। आप किसी भी फॉर्म में, चाहे आप फिनेंशियल फॉर्म में कर रहे हों, चाहे आप अगर आपको किसी को हेल्प भी करना है, कहीं डोनेशन देना है, चैरिटी भी करनी है, तो उसको भी आप एक बहुत क्रिएटिव फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते होंगे, जहाँ लोग आकर और जो बेस्ट निकलता होगा उसको आप वो रिवॉर्ड्स देते होंगे। और कहीं ना कहीं आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सोल को शाइन करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ में एक बैलेंस को क्रिएट कर सकूं, मुझ में इतनी समझ हो कि किसके साथ मुझे क्या शेयर करना है, क्या नहीं करना है। तो आप कहीं ना कहीं इस कार्मिक पैटर्न को, इस कार्मिक साइकिल को एक अलग फॉर्म में अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं आप क्या लर्निंग्स कैरी कर रहे हैं अपनी पास्ट लाइफ से। आपके पास है क्लैरिटी। सो पास्ट लाइफ में आपके पास मैसेज, ये क्लैरिटी की लर्निंग थी और वो इस लाइफ टाइम में भी कहीं ना कहीं आपके पास है, क्योंकि अगर आप बैलेंस की बात करते हैं, अगर आप अपनी लर्निंग्स को यूटिलाइज़ करने की बात करते हैं, तो वो तभी आता है जब आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, विजन है एक आपके पास। सो वो चीज़, उस चीज़ ने आपको पास्ट लाइफ में भी हेल्प किया, क्योंकि आप एक टीचर की भूमिका में थे। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की कि वो अपने स्टूडेंट्स को क्या समझा रहा है, क्या सिखा रहा है, उनको क्या बना रहा है। सो वो तभी होगा जब एक टीचर का माइंडसेट बहुत क्लियर होगा। सो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी आप इस लाइफ टाइम में भी कैरी कर रहे हैं, उस लर्निंग को। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, चीज़ों को सीखना, समझना है आपके पास, अपने पैशन से कनेक्ट होना वो भी है, लेकिन कभी ना कभी आप बहुत चीज़ों को थोड़ा सा आधा अधूरा सुनकर भी डिसीजंस लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए थोड़े से उत्तेजित से हो जाते हैं। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जब तक आपके सामने
चीज़ें साफ तरीके से नहीं आती हैं तब तक प्लीज़ कोई एक्शंस, डिसीजंस, कोई कम्युनिकेशन मत कीजिए। आपकी ये जो एक्शन है ये गलत भी साबित हो सकता है, बट आपकी वो क्लैरिटी इतनी जल्दी आप उस चीज़ को ग्रास्प कर लेते हैं कि कई बार आप आधी अधूरी क्लैरिटी से, आधी अधूरी चीज़ों से ही जुड़ पाते हैं। सो इस क्लैरिटी की लर्निंग को और पॉलिश करने की ज़रूरत है इस लाइफ में, स्पेशली जब आप इन एक्शंस की बात करते हैं। किसी ने आपके लिए कुछ कहा, सपोज़ एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, किसी ने आपके लिए कुछ कहा और आपके फ्रेंड ने या किसी ने आके आपसे बात शेयर की, बट आपने पूरी बात तो समझी नहीं, आपने तो उस इंसान की बात समझी जो आपको आके कुछ कह रहा है, पर जिसने एक्चुअली कहा है, क्या आप जाके उसको कन्फ्रंट करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि उसने ये क्यों कहा? क्या पता उसका बोलने का इंटेंशन अच्छा था, पर आपको जो बात कम्युनिकेट की गई, जिस तरीके से की गई, वो चीज़ सही नहीं थी। सो जब तक आप में ये समझ नहीं आ जाती है, आप कोई भी एक्शन मत लिया कीजिए। सो उस क्लैरिटी को अपने इस लाइफ टाइम में भी उस लर्निंग को कम्प्लीटली यूटिलाइज़ कीजिए। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कह रहा है? सोर्स, आई एम डीपली कनेक्टेड टू एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन सोर्स ऑफ यूनिवर्स। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में किन सोर्सेस से आप अपने लिए अवेयरनेस, लर्निंग, ब्लेसिंग्स, ग्रोथ को देख सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आपको पूरी तरफ अपने आप को ओपन करके रखना होगा, तभी आपकी क्रिएटिविटी में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो पाएंगे। एक हैंगमैन की जो एनर्जी होती है ना, कि चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखना, उस एनर्जी में भी आप आ पाएंगे जब आप खुली नज़रों से सबको देखेंगे। सो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको कह रहा है कि इस चीज़ पे आप वर्क कीजिएगा। एंड आपके पास है द वर्ल्ड कार्ड, द यूनिवर्स कार्ड इटसेल्फ। सो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं इस सृष्टि में, उन सब से कनेक्ट होइए, उन सब की तरफ एक इक्वल भावना रखिए। ये नहीं कि एक पेड़ है या एक पौधा है तो हम बैठे हुए हैं बस पत्तियां तोड़ते जा रहे हैं। क्यों? वो लिविंग बीइंग है, उसके अंदर भी जान है, तभी वो ग्रो कर रहा है, तभी वो आपको फ्लावर्स भी देगा, तभी वो एक पेड़ बन के आपको फल भी देगा। बट जब तक आप अपने आप को उस ग्राउंडिंग एनर्जी में नहीं लाते कि आपका ये जो डेविल है और ये, इसको बैलेंस करना है आपको। आई मी माई सेल्फ की एनर्जी से निकलकर उस एनर्जी में आना है कि मैं ग्राउंडेड भी हूँ। मैं ये नहीं मानता कि मेरे को सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। यूनिवर्स है, डिवाइन है, जो वो सब जानते हैं और हम वो ही कर रहे हैं जिस पाथ पे वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं, जो वो हमें दे रहे हैं। जब आप ग्राउंडिंग एनर्जीज़ में आ जाएंगे तो आप उतने हम्बल हो जाते हैं कि आपके सामने जो भी आ रहा है उसकी तरफ आप एक रिस्पेक्ट रखते हैं, आपको जो हेल्प करता है उसकी तरफ आप एक ग्रैटिट्यूड रखते हैं। आप सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। आपको ये फीलिंग नहीं आती कि मुझे सब पता है, और इसीलिए ये आपकी शाइन की एनर्जी में भी आया होगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे सब कुछ आता है, तो मुझे और सीखने की क्या ज़रूरत है। सो कभी कभी आप उस एनर्जी में आ जाते हैं, शायद पास्ट में भी आते होंगे लाइफ में, और इस लाइफ में भी वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हुई है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस एनर्जी को ग्राउंड करें और इस चीज़ को समझें कि आप सब कुछ नहीं हैं। आप एक सोल हैं जो यहाँ कुछ सीखने आए हैं, सिखाने आए हैं, कुछ शेयर करने आए हैं, कुछ देने आए हैं, कुछ लेने आए हैं। और जब आप उस एनर्जी में आएंगे, आपका जो कार्मिक साइकिल है वो अकम्प्लिश हो जाएगा आपके लिए। अगर आप एक्चुअली अपने इस कार्मिक साइकिल को अकम्प्लिश करना चाहते हैं और आपको लगा कि इस रीडिंग से आपको वो गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, सो इन एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए और इस पैटर्न को ब्रेक करके इस कार्मिक साइकिल को एंड कीजिए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू।